मैं पूनम हूँ। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में। तो दोस्तों, ब्लॉग में कैसे ही आप सब सबके स्वागत है। मुझे कमेंट में ओम नमः भगवती वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे मोहिनी एकादशी कब है। नहाय खाए से लेके पारण तक के संपूर्ण नियम विधि। आज तुलसी में जल किस दिन न दे, उस दिन कौन सा एक काम है इसे नहीं हमें ज़रूर करनी चाहिए। और बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। इससे पहले आपने मेरे चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन के ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जैसे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग किससे पहुँचे। तो दोस्तों, बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। और मोहिनी एकादशी में के व्रत करने से हमें सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और मोह माया के जाल से हमें मुक्ति मिलती है। और साल में 24 एकादशी के व्रत किया जाता है, लेकिन इस बार मलमास अधिमास लग रहा है तो इस बार 26 एकादशी के व्रत किया जाएगी। और मोहिनी एकादशी के व्रत जब समुद्र मंथन हुआ था, उससे समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश निकला था और भगवान विष्णु जी मोहिनी अवतार लिए थे और असुर से वो अमृत कलश लिए थे। इसी एकादशी के बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। मोहिनी एकादशी 27 अप्रैल दिन सोमवार को है। एकादशी व्रत के नियम है 3 दिन के होता है। दशमी के हम नहा खाए करते हैं, एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, द्वादशी के दिन हम पारण किया जाता है और नहाय खाए के दिन ये दशमी तिथि के हमें बाल धो के स्नान करना चाहिए। और उस दिन हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन करनी चाहिए। भोजन में लहसुन, प्याज, बैगन, मसूर के दाल, मूली, जितने अब शुद्ध चीज़ है ना, उस दिन हमें नहीं खाना है। ये हो गया नहाई खाई के दिन के नियम। उसके अगले दिन हमें व्रत रखेंगे सोमवार के दिन। व्रत सुबह जल्दी उठ जाइए। व्रत के दिन सूर्य उदय होने से पहले हमें उठ जाना है और उस दिन उठ के जो आपके काम है, घर के काम धंधा है वो कर लीजिए। उसके बाद स्नान आदि करके आपके अगल बगल में मान लीजिए नदी है, तालाब है, कोई भी अगर पवित्र नदी है, आप उस दिन वहाँ जाके स्नान करना चाहते हैं तो ज़रूर स्नान जाके कीजिए। वैसे भी बैसाख महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। आप लोग सुबह सूर्य उदय से पहले वो स्नान कर लीजिएगा और उसके बाद आप पीला वस्त्र पहनना है। तो जो आपके पास साफ सुथरा कपड़ा धुला हुआ पीला वस्त्र है तो वो पहन लीजिएगा। और उसके बाद आप सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल देना है। और सूर्य भगवान को जल देने के बाद हमें तुलसी माता के एकादशी के दिन पूजा नहीं की जाती है। उस दिन जल नहीं दिया जाता है। पूजा पाठ कर सकते हो, अलग दीपक जला दीजिए, अगरबत्ती जला दीजिए कि सुबह में भी जलाना है और शाम को समय भी जलाना है। जल नहीं देना है। दीपक आप घी के जलाना है तो घी के जलाइए, तिल के जलाना चाहते हो तो तेल के दीपक जलाना चाहते हो तो वो भी जलाइए। तो तिल के भी दीपक जला सकते हैं। और उस दिन तुलसी के पत्ता भी आप लोग नहीं तोड़िएगा। और उससे एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ता, दशमी तिथि रविवार को पड़ रहा है तो रविवार के दिन भी तुलसी में जल नहीं देना है, तुलसी के पत्ता नहीं तोड़ना है। और आप लोग शनिवार के दिन तुलसी के पत्ता तोड़ के रख लीजिएगा। उसके बाद आप अपने पूजा मंदिर में जितने भी देवी देवता है, भगवान है, उनका पूजा कीजिएगा। और एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा बहुत अच्छा से की जाती है। आपके पास विष्णु भगवान के फोटो है तो फोटो से पूजा कर सकते हैं, नहीं है तो मान लीजिए मूर्ति है तो मूर्ति से पूजा कर सकते हैं, नहीं है तो आप लोग चौकी लगा के पूजा करना चाहते विधि से तो विधि से भी पूजा कर सकते हैं। कलश रख के फूल पान रख के आपके पूजा मंदिर में जहाँ आप फोटो मूर्ति रखे हैं वहाँ भी आप पूजा कर सकते हैं। भगवान के फोटो कपड़ा भिजा के फोटो को साफ कर लीजिए। अगर मान लीजिए मूर्ति रखे हो धातु के तो 55 से स्नान करना चाहिए।
दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये 5 सामानें मिला के हमें भगवान के स्नान करानी होता है। उसके बाद आप लोग आसन दे दीजिएगा। आप फूल के आसन देना चाहते हैं तो फूल के आसन दे सकते हैं, नहीं तो आप तिल के आसन देना चाहते हैं तो तिल के भी आसन दे सकते हैं। और वो से नहीं, एकादशी के दिन चावल के आसन अक्षत के प्रयोग नहीं किया जाता है। तो उसके बाद हमें भगवान को वस्त्र देंगे। तो आपके पास वस्त्र है तो वस्त्र दे दीजिएगा, नहीं है तो वस्त्र स्वरूप में कलावा समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप धूप अगरबत्ती जला के पूजा कीजिए। पीला फूल मिल जाएगा तो पीला फूल चढ़ाइए। धूप दीप जला के हमें भगवान को भोग लगाना है। तो इस दिन हमें केरा के भोग अवश्य लगाना चाहिए उस दिन। और साथ में जो सीजलन फल है, आप भोग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और जब भी भोग लगाइएगा तो एक तुलसी के पत्ता हमें ज़रूर रखनी चाहिए। अन्न के प्रयोग नहीं किया जाता है उस दिन, तो हमें अनाज के भोग नहीं लगानी है। इस बार के विशेष ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद हमें एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए। तो आपको अगर पढ़ने आ रहा है तो आप लोग एकादशी व्रत की कथा पढ़ लीजिएगा। नहीं आ रहा है, मान लीजिए कोई एक सुनाने वाला है, तो आप एकादशी व्रत की कथा भी सुन लीजिए। और उसके बाद हमें आरती करना है। और जब अच्छे से हम पूजा पाठ आरती कर लीजिएगा, पूजा पाठ करने के बाद आप लोग चाय, जूस, शरबत जो कुछ आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। लेकिन एकादशी व्रत में फलाहार किया जाता है। सिर्फ निर्जला एकादशी में फलाहार नहीं, निर्जला एकादशी करते हैं। लेकिन बाकी एकादशी में हमें फलाहार कर सकते हैं। और पूजा करने के बाद आप चाय, जूस, शरबत ये सब ले लीजिएगा। और शाम में हमें सूर्यास्तान होने से पहले फलाहार कर लेना है। और उसके बाद अब सामने साबूदाने की खीर, मखाने की खीर, दूध के केला, कोई सीजलन फल, आप जो कुछ आपके पास खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। लेकिन शाम के समय में भी अच्छे से हमें हाथ पांव धो के वस्त्र बदल के भगवान की आरती कर लेनी है। आप लोग अखंड दीपक जरूर जलाइएगा। सुबह में पूजा कीजिएगा, उसी समय एक दीपक जला दीजिएगा। इस दिन रात्रि जागरण के बहुत विशेष महत्व होता है। तो हम पूरे रात जागरण नहीं कर पाते हैं, तो उसी लिए हमें भगवान के पास एक दीपक जलाना जरूर चाहिए। उससे हम मान लीजिए आप लोग अखंड दीपक जलाए हैं तो शाम के समय में उसमें तेल डाल दे दीजिएगा। और मान लीजिए अखंड दीपक नहीं जला ही पाई है तो शाम के समय में आप दीपक जला के भगवान के आरती कर लीजिएगा। और एकादशी व्रत में हमें किसी की निंदा, चुगली, बुराई ये सब नहीं करनी चाहिए। वैसे तो चुगली बुराई किसी की कभी नहीं करना चाहिए। मंत्र के जाप करना चाहिए। ओम भगवती वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय भगवती नमः। ये एकादशी व्रत में ऐसे नियम हो गया। अगले 3 हमें पारण करेंगे। और पारण के दिन हमें सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठ के हमें स्नान आदि कर लीजिएगा। भगवान के पूजा करके, पूजा पाठ करने के बाद हमें दान कीजिएगा। एकादशी व्रत में दान करने के विशेष महत्व होता है। तो दान में आप आटा, दाल, आलू, नमक, पैसे ये सब सामान दान किया जाता है। मान लीजिए आप ब्राह्मण के बुला के खिलाना चाहते हैं तो सबसे पहले ब्राह्मण के बुला के खिला दीजिएगा, नहीं तो उसके बाद आप पारण के कीजिएगा। अब मान लीजिए ब्राह्मण के आप खिलाते नहीं हो तो सबसे पहले दान के सामानें हैं जो निकाल के रख दीजिएगा। और उसके बाद ही हमें पारण करना चाहिए। तो और पारण आप तुलसी गंगा जल से कीजिएगा। सबसे पहले हमें अपने मुंह में तुलसी गंगा जल डाल लेना है। और उसके बाद ही आप जो कुछ फल शुभ सकातनी भोजन बनाई है वो खाइएगा। पारण में चावल खाने के नियम है, रोटी भी खाई जा सकती है। तो देख लीजिए आपके घर में क्या नियम है। अगर चावल खाते होंगे तो चावल खाइएगा, नहीं तब रोटी खाते हैं तो रोटी खाते हैं तो रोटी खा सकती है। ये कोई बात ऐसी नहीं है। इस दिन हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन करनी चाहिए, लहसुन प्याज वाला नहीं करनी चाहिए। आपके इच्छा है तो जितनी बार आप खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। पारण के दिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक ही बार खाना है।
2 बार भी खाना है। जिस बार आपको भूख लगे तो खाना आप खा सकती है। तो दोस्तों ये हो गया 10वीं तिथि से लेके पारण तक के संपूर्ण नियम विधि। आप एकादशी तिथि पर परिणाम 26 अप्रैल दिन रविवार को शाम में 6:08 से शुरू हो जा रही है। एकादशी तिथि की समाप्ति 27 अप्रैल दिन सोमवार को 6:16 पर समाप्त हो जाएगी। मोहिनी एकादशी के व्रत 27 अप्रैल दिन सोमवार को है। शुभ मुहूर्त है 28 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 5:55 से लेके 8:21 तक ले आप लोग इसी शुभ मुहूर्त में पारण कर लीजिएगा। एकादशी के व्रत के पारण हमेशा में शुभ मुहूर्त में करना बहुत उचित होता है। तो सबसे पहले आप लोग तुलसी गंगा जी के जल के अपने मुंह में डाल लीजिएगा और उसके बाद हमें जो कुछ शाकाहारी भोजन करना चाहते हैं तो वो कीजिएगा, कर सकते हैं। एकादशी व्रत में हमें इसी सभी नियम को पालन करना जरूर चाहिए। और आज के वीडियो यहीं तक के था। फिर मिलूँगी कोई नए वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मेरे चैनल का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी कोई नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः।